प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, जगत और ब्रह्म में क्या अंतर है? हमें अपनी बिखरी हुई हालत से जो अनुभव होता है, हमसे दूर, हमसे अलग, हमारे चारों ओर, हमारे अंदर, हमारे बाहर, उसको जगत कहते हैं। हम अपनी उसी बिखरी हुई हालत को अपनी सामान्य हालत बोलते हैं। तो एक सामान्य इंसान को जो कुछ अपने इर्द गिर्द प्रतीत होता है, जिसे वो छू सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, जिससे वो संबंध बना सकता है, उसे जगत कहते हैं। तो जगत और ब्रह्म की जब हम बात करें तो इससे पहले हमें पूछना पड़ेगा कि जगत और ब्रह्म दोनों की बात करने वाला कौन है। क्योंकि ये कोई वस्तुनिष्ठ माने ऑब्जेक्टिव बातें नहीं है कि ये जगत है और ये ब्रह्म है और मुझे इन दोनों का अंतर बताना है। ठीक है ना, ये शक्कर है, ये नमक है, इनका अंतर बता दो। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। ये जगत का संबंध सीधे सीधे जगत का अनुभव करने वाले से है। तो जगत क्या है? जगत वो है जो जगत के अनुभव करने वाले को प्रतीत होता है। ठीक है। और हमने कहा जगत का अनुभव होता है अनुभोक्ता की सामान्य बिखरी हुई स्थिति में, जहाँ उसका मन 10 टुकड़ों में बटा हुआ है, कभी ये इधर को भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, 50 तरह की इच्छाएं हैं, भ्रम है, संशय है। ऐसे में जो हमें फिर अनुभव होता है वो जगत है। यही जो अनुभव करने वाला है, जब इसका मन शांत हो जाता है, ये स्थिर हो जाता है, जब ये खंडित नहीं रहता, बटा हुआ बिखरा हुआ नहीं रहता, तो ये जो कुछ देख रहा होता है उस देखे जाने वाले विषय में, दृश्य में, और देखने वाले दृष्टा में, विषयता में दूरी एकदम मिट जाती है। वो जो दूरी है उसी का नाम क्या है? कामना, डिज़ायर। हमारी बिखरी हुई हालत में कामना बहुत रहती है। हमारी सुलझी हुई और स्थिर हालत में एक पूर्णता रहती है जिसमें कामना के लिए बहुत कम स्थान होता है। तो मैं जो हूँ दृष्टा और जो मैं देख रहा हूँ, इन दोनों में दूरी बहुत कम हो जाती है। जब दूरी बहुत कम हो जाती है तो माने कामना बहुत कम हो जाती है। आप देख रहे होंगे पर कामना की दृष्टि से नहीं देख रहे। देखिए दूरी का क्या मतलब है। मैं हूँ, मुझे वो चीज़ मिली नहीं है, माने मुझसे दूर है, इसी को दूरी कहते हैं। जहाँ कामना है वहाँ पर खंड हैं, दोनों खंडों के मध्य की दूरी को मैं कामना कह रहा हूँ। तो जो चित्त की स्थिर अवस्था में अनुभव है वो बटा हुआ नहीं होता, द्वैतात्मक नहीं होता। उसमें मैं और जो सामने वाली चीज़ है वो दो अलग अलग नहीं होते, में दूरी नहीं होती। वो अद्वैत अनुभव होता है। वो उस तरह का अनुभव होता ही नहीं जैसा कि एक सामान्य मनुष्य को होता है। ये जो अद्वैत अनुभव है, इसमें देखे जाने वाला और देखने वाला, चूँकि इन दोनों में दूरी नहीं रहती, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक हो जाते हैं। तो अद्वैत, दो नहीं है, ये एक हो गए। ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, इसको ब्रह्म कहते हैं। आप जब स्थिर हैं तो चारों ओर जो है वो ब्रह्म है। लेकिन आप जब स्थिर हैं तो आपका वो
केंद्र ही नहीं है जिसको मध्य में रख के चारों ओर देखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ब्रह्म कोई अनुभव करने वाली बात नहीं है, ब्रह्म कोई अनुमान लगाने वाली बात नहीं है कि कैसा होता होगा ब्रह्म। आप जब तक हैं तब तक तो अहम है और जगत है, और यही अहम जब परिशोधित हो जाता है, इसे आत्मा कहते हैं, तब जगत ब्रह्म है। और तब आप में और जगत में कोई दूरी नहीं है। इसी को वेदांत फिर कहता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। आप साफ हो जाइए तो जगत ब्रह्म है। आत्मा के लिए चारों तरफ ब्रह्म है, और आत्मा के लिए कोई दूसरा नहीं है चारों तरफ, माने आत्मा और ब्रह्म एक है। लेकिन जब तक अहम है तब तक चारों तरफ जगत है, और अहम में और जगत में लगातार दूरी बनी हुई है। उसी दूरी को पाटने के लिए अहम दिन भर और जीवन भर दौड़ता रहता है। उस दूरी का नाम कामना है। कामना अहम को लगातार नचाती रहती है। तो ये जो अहम ब्रह्मस्मि बोलते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये किसने जाना? ये अहम की साधारण अवस्था ने नहीं जाना। अहम की साधारण अवस्था में अहम और ब्रह्म एक नहीं होते। अहम ब्रह्मास्मि बोलने का अधिकार उसको ही है जिसका अहम आत्मा बन गया हो, जिसका अहम शुद्ध हो करके आत्मा हो गया हो। सिर्फ वो कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि। नहीं तो अहम में और ब्रह्म में तो बहुत दूरी है। उतनी ही दूरी जितनी सपने और जागृति के बीच में होती है, उतनी ही दूरी जितनी झूठ और सच के बीच में होती है। और बड़ी विडंबना हो जाती है जब साधारण अहंकार अपने आप को ब्रह्म समझने लगता है और घोषित करने लगता है अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषदों के सूत्र अहम की साधारण अवस्था पर लागू नहीं होते। हाँ, वो जो बातें अहम की सहायता के लिए कह रही हैं, वो बातें सहायक हो सकती हैं, लेकिन आत्मा की ओर या स्वास्थ्य की ओर बढ़ने के लिए सहायता लेना एक बात है, और ये कल्पना कर लेना कि मैं तो स्वस्थ हूँ ही, बिल्कुल दूसरी बात है। अहम ब्रह्म हो सकता है यदि उसे सही निर्देश और सहायता मिले, ये एक बात है। पर अहम तो ब्रह्म है ही, ये बिल्कुल दूसरी बात है। अगर साधारण मन अपने आप को ब्रह्म मानना ही शुरू कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत, क्योंकि वो वैसा ही होगा कि अहंकार आत्मा का नाम ओढ़कर घूमने लग जाए। है वो अहंकार और अपना नाम बता रहा है आत्मा। अब तो वो और अडिग और अटूट अहंकार हो जाएगा। अब तो वो और ज़्यादा ठोस और पुख्ता हो जाएगा। अब तो वो और कहेगा मैं नहीं मिटूंगा क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा तो मिटती नहीं। तो इन चीज़ों में थोड़ी सतर्कता आवश्यक होती है।